हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आज आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो ये है ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट। इंडियन ज्योग्राफी हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। आज हम डायरेक्ट हम शुरू करेंगे हमारा जो वो था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। उससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें रिकैप करवा दें। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमारे देश में जो है हमारा जो अर्थ है उसको दो लाइन डिवाइड करती हैं। एक 0 डिग्री लैटीट्यूड होती है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, जो एक कोण पर बढ़ा करती है। ऐसे करके ये लाइंस बढ़ा करती हैं। ये जाती है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, और ये भी 0 डिग्री से लेके इधर 90 और इधर 90, इधर 90 इधर 90, ये भी इधर 90 और इधर 90। तो ये लाइंस होती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था। अब मैं अगर भारत के इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो ये मैंने उस दिन बताया था। ये क्या था? ये भारत के एक्सट्रीमम पॉइंट्स थे। यानी कि ये जो भारत के हमारा ये जो चारों तरफ जो पॉइंट्स हैं, इनकी बात मैंने उस दिन की थी। इन पॉइंट्स को कुछ नाम भी दिया गया है। वो नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लिखेंगे इसके बारे में इसका क्या मतलब है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको ऐसे, तो हमारा भारत कुछ इस प्रकार से डिवाइड होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर की साइड होता है 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। पता नहीं पेन को क्या हो जाता है मेरे, ठीक है। आगे देखिए, नहीं चलेगा। फिर इस साइड होता है 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट। इस साइड हमारा होता है 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट। और इस साइड हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। आप बोलोगे भैया ये दो पॉइंट क्यों हैं? तो देखो, ये हमारा भारत है। तो इस भारत में एक ये पॉइंट है जो कि भारत के मेनलैंड से जुड़ा हुआ है, और एक ये पॉइंट है जो कि भारत के मेनलैंड नहीं लेकिन आइलैंड से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास दो पॉइंट हो जाते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो वही मैंने बताया, एक ये पॉइंट जो कि भारत के मेनलैंड से जुड़ा है और एक ये पॉइंट जो कि कहाँ से जुड़ा है, हमारे हमारे किससे, आइलैंड से। इन दोनों के क्या पॉइंट्स होते हैं? देखो, ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और ये होता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लिखनी है, जो बहुत पूछी जाती है, वो है इन पॉइंट्स, ये जो हमारी डिग्रीज हैं, इनके नाम क्या होते हैं। तो इसके बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं। तो आ जाओ हम इस पर बात करते हैं। यहाँ पर ये मैंने लाइन खींच ली। मैं आपको एक एक चीज़ लिख के बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट बना लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस जगह की, क्या होता है। देखो, इस जगह का बिंदु क्या कहलाता है? इस जगह का जो बिंदु होता है, एक सेकेंड पेन छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस जगह का जो बिंदु होता है, बिंदु, उसका नाम होता है इंदिरा। इंदिरा, पता नहीं यार पेन क्यों नहीं चलता मेरा। इंदिरा कॉल, कॉल, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंदिरा कॉल। ये हो गया बिंदु। अगर मैं बात करूं इस जगह की, ये बिंदु पड़ता किस राज्य में है? तो अगर मैं राज्य की बात करूं तो ये पड़ता है हमारा लद्दाख में, जो कि राज्य तो नहीं है लेकिन आप लिख लो लद्दाख में। फिर अगले पॉइंट की बात करें तो ये किस जिले में पड़ता है? जिला, तो हमारा जिला जो है वो है पीओके। पीओके, क्या पीओके भारत में है? क्या पीओके भारत में है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर एक अनडिस्प्यूटेड पॉइंट है, अनडिस्प्यूटेड पॉइंट, जहां पर हमारा भारत और पाकिस्तान से कोई बवाल नहीं है। देखो, ये तो आखिर हमारे इंडिया में है ही है ये इंदिरा कॉल, लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है।
तो एक अनडिस्प्यूटेड पॉइंट होता है लद्दाख में ही, जिसको बोलते हैं NJ 982। तो ये जो पॉइंट होता है ये भारत में पाया जाता है और ये पूर्ण रूप से भारत में पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है, वेल हालांकि ऐसे क्वेश्चन अपवादित क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पूछते नहीं हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो अनडिस्प्यूटेड है, जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है और वो भारत का एक्सट्रीमम पॉइंट है, सबसे ऊपरी बिंदु है, तो वो हमारा NJ 982 हो जाएगा, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ईस्ट की। ठीक है, ईस्ट की। तो देखिए ईस्ट का जो बिंदु होता है, बिंदु, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं कीबिथु। कीबिथु। तो मैंने इसको पता कैसे याद रखा है, आपने कीबिथु फल का नाम सुना होगा, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कीबी खा के थूक दो। ठीक है, तो कीबिथु। इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं वलांगू। तो याद रखना ये दोनों नाम। अगर मैं बात करूं, आज मैं लिख के पढ़ा रहा हूं क्योंकि नोट्स बनाना मैं भूल गया। ठीक है, तो इसलिए टाइम लगता है बस लिख के पढ़ाने में, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, मेरे को आता है सब। यहाँ पर मैंने लिख दिया राज्य, और पेन भी मेरा थोड़ा सा धोखा दे देता है। ठीक है, राज्य, तो ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किस जिले में है ये जिला, तो एक जिला होता है अंजाब। क्या? अंजाब। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट कितना होता है, थोड़ा मोटे पेन से लिख देता हूं। पॉइंट कितना होता है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, चलो अब मैं बात करूंगा वेस्ट की, ओ सॉरी साउथ की। तो साउथ में मेरे पास 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, साउथ में मेरे पास 2 पॉइंट होते हैं। एक मैं बात करूंगा साउथ में मेनलैंड से। ठीक है, मेनलैंड से। तो देखो मेनलैंड के पॉइंट देखो, इसके बिंदु को क्या बोलते हैं? इसके बिंदु को क्या बोलते हैं? इसके बिंदु को बोलते हैं केप केमोरिन। केप केमोरिन, या फिर इसको कन्याकुमारी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं किस जिले किस राज्य में ये पड़ता है, तो राज्य हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। अगर मैं बात करूं किस जिले में ये पड़ता है, जिले में, तो जिला हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ये हो गई मेनलैंड की बात। अगर हम यहां पर साउथ में ही डिस्कस करें विद आइलैंड, तो विद आइलैंड में देखिए यहां पर क्या क्या होता है हमारे पास। बिंदु, बिंदु का नाम क्या होता है? तो देखिए इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, वो था इंदिरा कॉल, ये है इंदिरा पॉइंट। इसको और कुछ बोलते हैं, इसके 2-4 नाम है। इसको बोलते हैं पिगमेलियन
पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। इसके और भी नाम है, इसके और भी नाम है। और क्या नाम है? और इसको बोलते हैं पार्सेन पॉइंट, पार्सेन पॉइंट। और इसको बोलते हैं लाइचिंग पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट। ठीक है। अगर मैं बात करूं ये पड़ता कहां पे है, किस राज्य में पड़ता है, तो वो हमारा अंडमान एंड निकोबार में। अगर मैं बात करूं किस जिले में पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, तो जिला हमारा होता है ग्रेट निकोबार। ठीक है। तो देखो ये मैंने डिस्कस किया लैंड वाला पॉइंट जिसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी। ये मैंने डिस्कस किया आइलैंड वाला पॉइंट जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट। इन दोनों के पॉइंट की वैल्यू मैं पीछे लिख देता हूँ। ठीक है। तो इन दोनों की मैं पॉइंट की वैल्यू पीछे लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो इसका जो विद आइलैंड वाला पॉइंट था वो पॉइंट था 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है। और जो इसका पॉइंट था मेन लैंड वाला वो था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसका मैंने लिख दिया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर इसका पॉइंट लिखूं तो ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक। तो आज मैंने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए और कल एक चीज़ और बची यहाँ पर मैं बता दूँ। तो हमारे भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, मेन लैंड से कितना होता है, अगर मैं आइलैंड को हटा दूँ तो कितना होता है 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे से शुरू करेंगे ऊपर तक जाएंगे तो हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ भी नॉर्थ लगा लेना। अगर मैं बात करूँ विद आइलैंड, अगर हम यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड को जोड़ लें साथ में तो वो कितना हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से फिर वहीं ऊपर तो सेम ही रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर मैं बात करूँ देशांतीय विस्तार यानी कि सीधी रेखा का विस्तार तो वो कितना होता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो ये हमारा पॉइंट है। ठीक है। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कल, ये आपको मैंने बता ही दिया। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कल। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज की इस वीडियो में। कुछ भी समझ नहीं आया है तो हम कल फिर से आपको समझा देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ये मैप आप देखते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। यहाँ पर ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। जहाँ पर ये लाइन हमारी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट थी और इस लाइन को हम बोलते थे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इस लाइन को हम बोलते थे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और इस ऊपर वाली लाइन को हम बोलते थे क्या बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। तो ये मैंने 4 चीज़ें आपको बता दी। अभी हमारा वेस्ट बचा है, कल वेस्ट की बात करके हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ इंडिया के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।